हेलो वेलकम एवरीवन। मेरा नाम दीपक वाधवा है और मैं हूँ पवन जी के साथ। पवन जी जिन्होंने रिसेंटली आईपीएस एफओ एग्जाम क्वालिफाई किया है, 40 यस प्लस सर। इन्होंने भी स्कोर किया है मेंस एग्जाम के अंदर। तो पवन जी के पास यस सर। चलेंगे। पवन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एफओ बनने पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। पवन जी, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम पवन यादव है और मैं बैतूल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर अभी मैं केनरा बैंक में रिसेंटली चयनित हुआ हूँ। केनरा बैंक के लिए मैंने फर्स्ट प्रेफर यही था मेरा। ओके, तो आपने स्कोर अच्छा किया, कट ऑफ सब ऊपर है, तो आपको फिर जो प्रेफरेंस थी वही मिली है। गुड। हाँ सर, ओके बिल्कुल सर। पवन जी, अगला क्वेश्चन जो मेरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपने मुझे रिकॉर्डिंग से पहले बताया कि आपने हिंदी के अंदर इंटरव्यू दिया था। और ये वाली बात यस सर। शायद बहुत सारे बच्चों के लिए यूजफुल होगी, बिकॉज कितने सारे बच्चे हैं जो हिंदी से खुद को थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करते हैं। और होता भी है कि यस सर। 10 लोग अगर यस सर। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे रहा है और आप हिंदी में दे रहे होंगे ना, तो डिस्करेज हो जाते हैं थोड़ा सा। तो यस आपका सर। एक्चुअल एक्सपीरियंस वहां पे क्या रहा इंटरव्यू के ड्यूरिंग, प्लस प्री और मींस के लिए बताइए कि उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी। सर प्री और मेंस तो मैं 2 साल से कर रहा था सर, इसकी तैयारी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और सर मेंस के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर कंटेंट ज्यादा बुक्स खरीदने या ज्यादा अपने पास कंटेंट होने से कोई मैटर नहीं करता है। मैंने सिर्फ कोचिंग के नोट्स और एक नेमरा सुंडा के अलावा कोई बुक कभी फॉलो नहीं की और आपकी कोचिंग के सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाई थी सर। बस इतना ही मैंने मेंस के लिए सर जो अपनी तैयारी को प्रेफर किया। और लास्ट में सर सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी कि मैंने आपके लास्ट मिनट नोट्स पर पढ़े थे। 4 दिन से सर मैंने कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ा था, सिर्फ लास्ट मिनट नोट्स पढ़े थे। और मुझे लगता है कि मेरे 35 से 41 जो मार्क्स कराने का जो श्रेय है, वास्तविकता में मैं बताना चाहूंगा कि आपके लास्ट मिनट नोट्स का है सर। आपकी वो मेहनत का सबसे असर। मुझे नहीं नहीं, बेनिफिशियल है। नोट्स हमने सबको दिए थे, ये आपकी मेहनत को असर। क्रेडिट हमें नहीं मत दीजिए, अपने माता पिता को और आपके हार्डवर्क को दीजिए, फिर हम थोड़ा सा ले लेंगे। नहीं सर, एक क्रेडिट सर उन्हीं को दिया जाता है जो इसका मतलब सर हकदार मुझे लगता है कि होते हैं, क्योंकि ये नोट्स सर मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी एफओ मतलब प्रिफर ये कर रहे हैं तैयारी, उनको सबको 4 दिन पहले सर एक बार इसको अवश्य देखना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, लास्ट मिनट नोट्स जरूर देखना चाहिए सर, बस ये मैं कहना चाहूंगा। और अच्छा, सर लास्ट बात रही मिनट। जी जी, हाँ प्लीज सर, आप। हाँ बस सर यही बोलना चाहूंगा मैं लास्ट मिनट नोट्स के बारे में। इंटरव्यू के लिए बताइए। सर इंटरव्यू के लिए मैंने निखिल सर के कुछ वीडियोस लेक्चर थे महाराष्ट्र बैंक के समय उन्होंने लिए थे, वो सर देखे थे। और मॉक इंटरव्यू सर आपने ही मेरा एक मॉक इंटरव्यू लिया था। और उसके अलावा मैंने आपके मॉक इंटरव्यू के सेशन देखे थे सर, और उनको सर कॉपी में नोट डाउन किए थे उन क्वेश्चंस को। और एक मिरर खरीदा था सर, उसके सामने बैठ के मैं उन क्वेश्चंस को बोलता था। और आपने एक पीडीएफ दी थी सर 40 कैंडिडेट की, मुझे अच्छे से याद है। तो उन 40 के 40 कैंडिडेट का मैं एक मतलब हर दिन 10 कैंडिडेट का सर इंटरव्यू अपने खुद से लेता था सर। तो 4 दिन में मेरा रिवाइज हो जाता था। तो सर ऐसा 8 दिन मैंने ये प्रोसेस फॉलो की, ऐसा किया था सर। जब इंटरव्यू दिया तो वो कैसा, कैसे दिया आपने। सर जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो जैसे सभी लोग इंग्लिश में सर इंटरव्यू प्रीफर करते हैं, लेकिन सर मैंने सोचा कि मैं शायद वहां पर अटक जाऊं अगर इंग्लिश में देने में, इससे अच्छा है कि मैं शुरू स्टार्ट ही हिंदी से करूं। तो सर जब मैंने गेट ओपन किया, तो मैं आई कमीन की जगह मैंने बोला कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उन्होंने वो समझ गए कि लड़का हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता है, जबकि सर मैंने मेंस जो है इंग्लिश में लिखा था। मेंस मेरा इंग्लिश में हुआ। और मेरी इंग्लिश सर इतनी भी खराब नहीं है, मतलब मैं बोल सकता था, लेकिन मैं एमपी से होने के कारण मैंने प्रिफर किया हिंदी। और मैं वहां बैठा जैसे कि, तो अपने धन्यवाद बोला उन लोग को, गुड आफ्टरनून ने बोलने के बाद उन लोगों ने बैठने का कहा। तो इस प्रकार सर मेरा हिंदी में इंटरव्यू चालू हुआ। और जो सर मैंने मुझसे अपने बारे में बता उन्होंने बोला, तो मैंने जितनी भी सारी बातें थी सब हिंदी में बताई। और सर मैंने एक चीज वहाँ ऐड की थी अपनी हॉबी में, कि मैं मुझे कविताएं लेखन पसंद है। तो इस पर भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और ओवरऑल सर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था, और फार्मिंग से क्वेश्चन थे, और बैंकिंग से क्वेश्चन थे, और मेरी हॉबी से क्वेश्चन थे सर। इस प्रकार से एक पैटर्न सर उन्होंने फॉलो किया। और लास्ट में मुझे सर एक एक्सपीरियंस मुझे अच्छा ही रहा कि उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि एक काम करो, तुम जाते जाते हमें माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा सुनाते जाओ अपने। क्या बात तो है। सर वो मुझे मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैंने अपनी फुल एनर्जी से वहां पर उन लोग को सुनाया तो काफी खुश हुए। और उन्होंने बोला, सभी सर पैनल में जो 7 मेंबर्स थे, एक मैम थे और 6 सर थे, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया करके काफी सर मुझे अच्छा लगा। ये बात हुई सर।
वेरी, और नंबर कितने मिले आपको इंटरव्यू के अंदर? सर मेरे को 14.2 मार्क्स मिले सर इंटरव्यू में सर, क्योंकि वेरी, हिंदी से दिया था तो ठीक है मार्क्स उसके हिसाब से। बहुत अच्छी बात है पवन यादव जी। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ और हर वीडियो के अंदर मुझे एक अच्छी बात मिल रही है कैंडिडेट को पॉजिटिव करने के लिए। एक बात हिंदी वाले बच्चों के लिए कि मे आई कम इन सर ना बोल के क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बोला। लेकिन ये भी हाँ ध्यान सर। रखना पवन की इन बातों से जो लोग इस वीडियो को देखेंगे मोटिवेटेड फील करना, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पवन ने ये भी कहा कि उसने कंटेंट इंग्लिश में पढ़ा था। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हिंदी में ना पढ़े, लेकिन पवन जी क्या मेरी ये बात सही है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा? सर बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो कुछ क्वेश्चंस थे सर, उन्होंने इंग्लिश में भी, जैसे मेरे को क्वेश्चन उधर से इंग्लिश में भी कुछ पूछे, लेकिन मैं आंसर अगर हिंदी में दे रहा था तो लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे सर। तो अपने सर और मेंस का जो सर मटेरियल है वो मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू हिंदी, इंग्लिश में सर ज्यादा वो बेनिफिशियल है। चाहे वो किसी भी कंटेंट बुक का हो या कोचिंग का हो सर, बेस्ट जो मटेरियल है हमें इंग्लिश में प्रोवाइड हो पाता है सर, मुझे ये लगता है। और ये बात वो बता सकता है जिसने हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ा हुआ है, और आप उन्हीं में से एक यस है। सर। गुड गुड यस गुड सर। गुड। ओके, पवन यादव जी एक और बात करना चाहूंगा आपसे। आपने यस सर। बताया कि इंटरव्यू क्लासेस आपने निखिल सर हमारे महाराष्ट्र से पार्टनर है, वो हमारी कुछ कुछ स्पेशल सेशन के अंदर आ जाते हैं बिकॉज अच्छा खासा यस सर। एक्सपीरियंस उनके पास है। मुख्य यस सर। इंटरव्यू आपका लिया, आपने नोट्स पढ़े, टेस्ट सीरीज का जिक्र भी आपने किया, बट मैंने यस आपका सर। रिजल्ट किसी और चैनल पे भी देखा था, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, लेकिन किसी चैनल पे यस सर। देखा था, तो उनके पास आपका रिजल्ट कैसे चला गया? सर मैंने यहाँ मॉक खरीदने के बाद वहां पर भी मॉक के लिए सर रजिस्टर करवाया था अपने मतलब खुद को। तो सर वहां भी मैंने एक मॉक देने के लिए सर, वहां जब मॉक दिया उसके लिए सर, रिजल्ट के लिए सर, वो मॉक देने के लिए सर वो स्ट्रेटेजी होती है सभी कोचिंग की, मुझे लगता है कि ऐसा होता है। तो रिजल्ट सर सभी फिर उन्होंने भी जारी किया सर उनके नहीं तरफ नहीं, से। मैंने हर, ठीक है, हर सर। कोचिंग की आप कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने, आपको पता होगा, हमने इस बार एक भी फ्री इंटरव्यू कोर्स नहीं, हमने हमारे इंटरव्यू कोर्स हाँ के लिए सर। पेमेंट लिया था, क्योंकि अभी अभी हाँ आपने सर। बताया खुद ही कि हमने मॉक इंटरव्यू नहीं लिया सिर्फ, हमने निखिल सर की और बाकी भी टीचर्स आपने वहां पे क्लासेस भी दी है कि बच्चा पहले प्रिपेयर तो करे, पता तो चले ना। डायरेक्टली 5 मिनट का मॉक इंटरव्यू लेके रिजल्ट पब्लिश कर देना, चलो कोई बात नहीं, नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर। बट नहीं सर, मैं एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के सर मटेरियल की बात भी करना चाहूंगा कि मटेरियल सर बहुत अच्छा है यहाँ का, कोचिंग का मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ की प्रेफर की। उसके बाद सर मैंने इंटरव्यू मॉक सीजन आपका लिया, और सर आपने जो मुझे कुछ बातें बोली थी इंटरव्यू सीजन में, वो मुझे काफी कुछ सिखा गई सर। ये बात मैं बताना चाहूंगा आपको। और इसके अलावा सर जो कंटेंट था सर, जो लास्ट मिनट नोट्स का, वो सर बहुत अच्छा था। तो एक मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मेरी मेहनत का 50% कंट्रीब्यूशन है, तो आपके सर नोट्स और इंटरव्यू सीजन और लास्ट मिनट नोट्स का 50% का कंट्रीब्यूशन है सर, ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ये आपका शायद बड़प्पन है कि आप हमें क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट तो आपके हार्डवर्क को ही जाता है। आपने मेहनत की और हिंदी से होके आपने इंग्लिश में भी पढ़ा और हिंदी के अंदर interview- और इसमें हिम्मत भी चाहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, वो एक एनकरेजमेंट भी चाहिए अंदर से कि मैं मे आई कम इन सर नहीं बोलने वाला, बिकॉज उतनी सी लाइन तो आती थी ना, वो बोल सकते थे। यस सर। लेकिन पता है कि यस जब सर। बाद में जाके हिंदी बोलनी है तो सीधा फिर हिंदी से शुरू करते हैं। यस इसके सर। लिए भी हिम्मत चाहिए। फिर आपने बोला कि आपने उस हिम्मत को, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपने यस उन सर। चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर किया, इसीलिए आपसे वो लास्ट का जो क्वेश्चन जहाँ पे आपने कुछ बताया कि कुछ आपसे सुना यस गया, सर। क्या बताया था आपने? और सर पोयम पूछी थी मेरे से लास्ट में। और सर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा जो इंटरव्यू था, शुरू में मेरे गेप ईयर से चालू हुआ। उसके बाद एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था, उसका मैंने आंसर देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन लोगों ने मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दिया और बोल दिया कि बोले तुमको 3 साल लग गए, 1 साल तुमको एक्स्ट्रा लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर पता करने में, सिचुएशन वाला क्वेश्चन था। और उसके बाद सर में से जनरल नॉलेज पर आ गए सर तुरंत, जैसे पहाड़ पूछने लगे, पर्वत पूछने लगे। और यहाँ से सर इरिगेशन पर गए, फेवरेट सब्जेक्ट। और इसके बाद सर मुझसे छंद पूछे सर, छंद पूछने लगे, मुक्तक छंद वगैरह क्या होता है। उसके बाद निबंध और कविताएं, इन सब पर सर इस प्रकार इंटरव्यू चला था मेरा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। ओके, थैंक यू सो बिल्कुल मच सर। पवन जी। लास्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, बट लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात क्लियर कर दूंगा कि सभी कोचिंग वाले ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते हैं कि मौके इंटरव्यू ले लो और सिलेक्शन दिखा दो। नहीं अच्छी सर। बात है। नहीं सर, मैं आपके कंटेंट की तारीफ भी किया हूँ सर, कि जो डिजर्व कोचिंग होती है उसके बारे में मैं बोलना भी चाहूंगा सर, नहीं नहीं, मैं क्योंकि ऐसा, आपके टेस्ट।
ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा, बट आपका वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना, तो मैं बस ऐसे ही यस अपनी सर। सफाई यूट्यूब पे लोगों को दे रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि मत कोशिश करो हमारा जैसा बनने की, क्योंकि शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ हम एक बस मौके इंटरव्यू लेंगे, रिजल्ट डाल देंगे, फिर बोल देंगे हाँ ये सिलेक्शन हो गए। कोई बात नहीं, चलो दुनिया सब जानती है। आप भी कल को जहां जाएंगे आप तो बताएंगे ना यार, सर है ना, कि आपने क्या किया और बिल्कुल कहाँ सर। से किया था। बात ये नहीं बिल्कुल है कि सर। आप एग्री कोचिंग का नाम लेंगे, आप जो नाम लेंगे वो सही नाम लेंगे, गलत नाम नहीं लेंगे, है बिल्कुल ना। सर। बिल्कुल तो सर। ये स्ट्रेटेजी काम आती नहीं है। अल्टीमेटली बच्चा होता है जो सेलेक्ट होके ना जाके 100 लोगों को बताता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे मैंने किया था। बिल्कुल ओके सर। पवन जी, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी मैसेज आप हमारे बच्चों को या फिर अपने छोटे भाइयों को देना चाहेंगे कि इन इन बातों का वो ध्यान रखे इस साल के पेपर की तैयारी करें। सर पहली बात तो ये कि रूटीन सर डेली बनी रहनी चाहिए। एक कंटिन्यू रूटीन रहनी चाहिए, भले वो 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, लेकिन कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए सर रूटीन। और दूसरी बात है सर कि प्री और मेंस को हो सके तो साथ में लेकर चलें, क्योंकि लास्ट में हम सोचते हैं कि दिसंबर में हम प्री की तैयारी, प्री क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ये फायदेमंद नहीं होता है। एटलीस्ट सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि जुलाई से कम प्री की तैयारी करना चालू कर दे। अगर इसके पहले आप मेंस ही पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा रोज प्री को भी दीजिए जुलाई से, और उसके बाद दिसंबर में ज्यादा से ज्यादा समय प्री को दीजिए। और हो सके तो प्री के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए, और मेंस के लिए तो सर की टेस्ट सीरीज बेस्ट है। इसके अलावा आपको कोई कंटेंट एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बस मैं सर ये कहना चाहूंगा ये बात, ओके और कुछ पवन नहीं। यादव जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत, आपको और आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बैंक में यहाँ जाइए तक और मुझे कोशिश करिए। पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल आपकी सर। मेहनत है, बैंक में जाइए और अब ये कोशिश भी कीजिएगा कि जिस तरह से आपने मेहनत करके परीक्षा पास किया है, उसी तरह यस से सर। मेहनत करके अब फार्मर्स को जो आपसे उम्मीदें है ना वो भी पूरी होनी चाहिए। यस सर। कि यस सर। सिर्फ उनको बिल्कुल सर। लोन नहीं मिलना चाहिए, उनको वो भी मिलना चाहिए जो उनके पास नॉलेज के फॉर्म में नहीं है, बट आप उन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ओके पवन जी, ऑल द बेस्ट टू यू। यस सर। अच्छे से थैंक करिए यू सब सर। कुछ, थैंक यू। फिर से आपसे मिलेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर।